नमस्कार, मैं प्रशांत राव और आप देख रहे हैं दी लोक स्वर। राजनीति में ऐसे बहुत कम ही नेता होते हैं जिनके नाम के आगे कोई दाग नहीं लगा होता है। अब दाग मतलब क्या? दाग प्रशांत नहीं, दाग से कहने का मतलब ये है कि कोई घोटाले का आरोप। हालांकि एक बार उस नेता पर आरोप लगा था, लेकिन वो भी उसे क्लीन चिट मिल गया। उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। नागपुर से वो सांसद हैं, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बेदागी हैं। उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि वो सिर्फ विकास की बात करते हैं और वाकई भाजपा में एकमात्र वही नेता है जिनका शायद ही कोई विरोध करता होगा। उन्होंने जब राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय संभाला था, उसके उस वक्त रोड बनने की जो स्पीड थी, गति थी, वो 2 किलोमीटर प्रतिदिन की थी, लेकिन अगले ही साल उस गति को उन्होंने 16.5 किलोमीटर कर दिया। यानी कि उन्होंने एक दिन में 16.5 किलोमीटर रोड बना दिए। उसके अगले साल तो उन्होंने करिश्माई ही विकास कर दिया, उन्होंने 21 किलोमीटर रोड बनाए। लेकिन आज हम नितिन गडकरी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो बयानों के चलते अपने चर्चा में है। वो शायद आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो मीडिया की सुर्खियों में छा जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि नेता जो वादा करते हैं वो वादा अगर पूरा नहीं करेंगे तो लोग उनको पीटेगी। अब जो विपक्ष है वो इसको कनेक्ट कर लेता है। कनेक्ट कैसे? विपक्ष ये कहता है कि नितिन गडकरी आजकल बागी हो गए हैं। उन्होंने एक और बयान दिया था। बयान ये था कि जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई और उस वक्त बीजेपी की आला कमान, उसका नेतृत्व जो कर रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो दोष है, ये जो हमारी शिकस्त है, ये जो हमारी हार है, इसकी जिम्मेवारी जो वहां के सूबे के मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको जाता है, वसुंधरा राजे को। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 24 दिसंबर को नितिन गडकरी ने कहा था कि यदि मैं किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं और मेरे विधायक और सांसद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका श्रेय मुझे जाएगा, मतलब हार का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अब विपक्ष ने इसे इस बात से कनेक्ट कर लिया कि नितिन गडकरी अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर ताना कस रहे हैं, और ताना ऐसा कि वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं, बागी रुख किए हुए हैं। नितिन गडकरी ही वो नाम है जो आज तक लगभग उन सांसदों में आते हैं जो भाजपा के तो है, लेकिन सारे लोगों की उनसे जमती है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने मंत्रालय में। उनका विकास का दर वाकई बहुत बढ़िया है। ये वही नितिन गडकरी है जिनका नाम शुमार है अच्छे नेताओं में। उन्होंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनवाए थे और वो 55 फ्लाईओवर्स ने ऐसा कमाल किया कि मुंबई की ट्रैफिक जैसे गुल हो गई। इसलिए नितिन गडकरी खास है। लेकिन आज हम नितिन गडकरी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक और बयान दिया है। नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक सभा में उन्होंने कहा है कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। नितिन गडकरी ने आगे ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि मैं भाजपा से जुड़ना चाहता हूं और अपने मरने तक भाजपा की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उन्हें यह सलाह दी, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा, कि पहले आप अपना घर संभालिए, उसके बाद आप देश संभालिएगा। अगर आप अपनी संपत्ति को, अपनी बीवी बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं तो आप देश नहीं संभाल सकते हैं। अब फिर से इस पर तनातनी शुरू हो गई है। विपक्ष, ट्विटर के बादशाह ऐसा कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं और उन पर विपक्ष ये बोलकर हमला करते रहता है। तो क्या नितिन गडकरी वाकई बागी हो गए हैं? क्या नितिन गडकरी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए? क्या नितिन गडकरी भाजपा को ये संकेत दे रहे हैं कि उनका पद बढ़ा दिया जाए, या फिर ये सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में नितिन गडकरी ऐसे बयान दे रहे हैं? लेकिन हो ना हो, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बयान भाजपा पर भारी भी पड़ सकते हैं और इससे भाजपा को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोक स्वर। तब तक के लिए शुक्रिया।